वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग एक साल पहले जब हम इस लोकेशन पे हमने एक वीडियो बनाया था एंथ्रियम कैपिटल का, उस समय उस लोकेशन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। उस समय आप ये मान के चलो ये प्लेन मैदान था, ना ही यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, ना ही पार्क थे, कुछ भी नहीं था। और आज लगभग एक साल बाद अगर आप इस लोकेशन पे आकर के देखते हैं तो यहाँ पे अच्छे खासे पार्क मेंटेन कर दिए गए हैं। एंथ्रियम कैपिटल जो प्रोजेक्ट है उसकी इटसेल्फ जो है कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ चल रही है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं इस लोकेशन के ऊपर में आपके लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आज से 1-2 साल बाद आप अगर इस लोकेशन पे आएंगे तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको एंटायरली चेंज मिलेगा, बिकॉज आने वाले 1 साल के अंदर में द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो चुका होगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिलीवर हो चुके होंगे और कनेक्टिविटी जो है वो थ्रू आउट दिल्ली द्वारका उससे काफ़ी स्मूथ हो चुकी होगी। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्ल्ड के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट 1DXP के बारे में, जो कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। और ये पहला प्रोजेक्ट है। जब आप दिल्ली से गुड़गांव की साइड में एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 के अंदर में द्वारका एक्सप्रेसवे पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न कि इस प्रोजेक्ट का नाम भी 1DXP दिया गया है, फर्स्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्ल्ड एज एन डेवलपर इन्होंने 2 साल पहले मार्केट में एंट्री की। इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो आपका स्मार्ट वर्ल्ड 89 में स्मार्ट वर्ल्ड जैम्स के नाम से सेक्टर 89 के अंदर में न्यू गुड़गांव के अंदर नियर टू द्वारका एक्सप्रेसवे लोकेशन पर थी। और उसके बाद इनका जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो भी एक लो राइज कम्युनिटी था गोल्फ का एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 61 के अंदर में स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड के नाम से। ये दोनों ही लो राइज कम्युनिटी थी जिसमें S+4 के आपको जो है टावर्स थे। उस समय लो राइज का काफ़ी आप ये मान के चलो क्रेज़ भी था। दैट्स द रीज़न कि जो है इन लोगों का काफ़ी सक्सेसफुल रेशो अच्छा रहा। प्लस एक नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मार्केट में कि उस समय जो है इन्होंने सभी लोगों को बेसमेंट में लो राइज के अंदर में भी बेसमेंट एंड टेरेस दोनों ही जगह पे इन्होंने पार्टीशंस ऑफर किए थे। नॉर्मली क्या होता था कि लो राइज के अंदर में या तो बेसमेंट में ही कुछ मिलता था या फिर टेरेस पे ही मिलता था, बट इन्होंने दोनों जगह पे ऑफर किए, जो कि एक यूनिक चीज़ थी जिसकी वजह से आपका जो है सक्सेस इनका जो है प्रोजेक्ट रहा। प्लस एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्राइस रेंज का भी था कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए के नीचे जो भी टिकट साइज़ होते हैं आपको पता है उसमें बायर्स अच्छे होते हैं। सो इन्होंने जो स्टार्टिंग में लॉन्च किया था वो करीब 6500 रुपये के आसपास की चीज़ लॉन्च की थी। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो चीज़ आते आते ही बिक गई थी और आज की डेट में कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अगर हम ये तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इनका थर्ड प्रोजेक्ट है एंड एज एन अगर हम बात करें हाई राइज कम्युनिटी की तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले दोनों ही प्रोजेक्ट इनके लो राइज प्रोजेक्ट थे। ये इनका जो थर्ड प्रोजेक्ट है और ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113 के अंदर में, जो कि आप दिल्ली से जब गुड़गांव में आएंगे तो ये पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा 1DXP के नाम से सेक्टर 113 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड सराउंडिंग के बारे में। और अगर सही कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी USP है वही इसकी लोकेशन की कनेक्टिविटी एंड लोकेशन। दिल्ली से जैसे ही आप एंटर करते हो गुड़गांव में, फर्स्ट एक सेक्टर है आपका सेक्टर 113 जो राइट में पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेक्टर 111 पड़ता है। और ये जो है वो स्मार्ट सिटी का एक आपका जो है वो पार्ट है। यहाँ पे 236 एकड़ के आसपास की जो लैंड है वो सारी की सारी एंथ्रियम के पास है, जो कि एंथ्रियम जो है इटसेल्फ अपनी एक स्मार्ट सिटी वहाँ पे बना रहे हैं, जिसके अंदर आपका IT SEZ सेक्टर्स, आपका कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हाई राइज, लो राइज, सब तरह की टाउनशिप जो है यहाँ पे रहेंगी। प्लस अगर हम इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इटसेल्फ आपका जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आपका इम्प्रूवमेंट कर रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी वाइडेस्ट रोड है जो कि यहाँ पे फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा दिल्ली वाले पैच के अंदर में मेट्रो ऑलरेडी आपकी है, IJE एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, IICC आपका जो है कंस्ट्रक्शन में है, नेक्स्ट ईयर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी की सारी ये चीज़ें हैं वो मुश्किल से इस लोकेशन से अगर हम बात करें तो 5 मिनट के डिस्टेंस में रहेंगी। सो दैट इज़ द मेन USP कि ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी डिमांड में है।
प्लस अगर हम बात करते हैं इस बजट के अंदर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। माई वन कंस्ट्रक्शन है, कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें आपको फिटमेंट्स के साथ में दे रही है। लगून थीम्स पे ये प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे आपको जो है वो आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड्स आप कह लीजिए या आर्टिफिशियल लेक्स आप कह लीजिए, इस तरह की थीम बेस्ड ये प्रोजेक्ट जो है वो रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। ये आपका एक 16 एकड़ का रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, जो कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस सेक्टर 113 के अंदर में लोकेटेड है। लोकेशन की बात हम ऑलरेडी ऐसे कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट एक ट्रायंगल शेप के अंदर में है, जिसके अंदर 16 एकड़ में 16 टावर्स हैं आपके। 2 लेवल की बेसमेंट कार पार्किंग रहेंगी और आपका G+29 के आपके हाइट्स के टावर रहेंगे यहाँ पे आपका। 16 टावर के अंदर अगर हम बात करते हैं, एक फ्लोर पे आपका 4 to a कोर वाला सिस्टम रहेगा आपका। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहेंगे, 2 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस आपकी जो है वो इसके अंदर में रहेगी। लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको कंपनी क्लब हाउस प्रोवाइड कर रही है। नॉर्मली अगर हम देखें तो आपको जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर में लगभग 20, 25 या 50 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखा होगा। बट अभी तक अगर हम बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे पे 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब किसी भी डेवलपर के पास में नहीं है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट क्लब हाउस विच यू कैन सी इन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये एक आपके लिए एक एडिशनल आप ये मान के चले अट्रैक्शन का पार्ट रहेगा। थीम बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अंदर छोटे छोटे आपके पॉन्ड्स बनाए हुए, आर्टिफिशियल वाटर लेक्स बनाई हुई है, जो कि एक अट्रैक्टिव आपका जो है पार्ट रहेगा। इसके अलावा जो इसकी बिल्डिंग भी है वो UHA लंदन से आपका जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन कराया गया है। बिल्डिंग के ऊपर आपके जो है वो DRLs लगवाए गए हैं। इसके ऊपर जो डिज़ाइन में आप देखेंगे, आपको जो पिक्चर्स या फिर PPTs आप देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बिल्डिंग के जो आउटर स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी बड़ी बड़ी जो है आउटर DRL लाइन्स हैं। तो वो आपका जो है स्पेशल एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है। तो दीज आर सम थिंग जिसकी वजह से आपका जो है प्रोजेक्ट वैसे भी काफ़ी डिमांड में। अब हम बात करें इस प्रोजेक्ट की साइजेस के बारे में, तो यहाँ आपका 2.5, 3.5 और 4.5 BHK के साइजेस रहेंगे। और मिनिमम अगर साइज़ की बात करें तो लगभग 1380 स्क्वायर फीट से लेकर 2650 स्क्वायर फीट तक के आपके अपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो लगभग आप मान के चले कि 1,70,00,000 रुपए से ले करके और लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेंट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है। कंपनी ने यहाँ पे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराया। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सी पेमेंट प्लान कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जिसमें 30-30-40 का पेमेंट प्लान है। 30% आपको अभी देना है, 30% स्ट्रक्चर पे देना है एंड 40% एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको देना। तो ये जो पेमेंट प्लान है ये इन्वेस्टर फ्रेंडली काफ़ी रहता है, बिकॉज आपको 2 साल का लगभग टाइम पीरियड मिल जाता है नेक्स्ट पेमेंट के लिए। और तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहता है, तो द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, तो उसको लगता है कि भाई 2 साल के बाद में जो एग्जैक्ट पिक्चर आई है उसके बेसिस पर डिसीज़न लेना काफ़ी ईजी हो जाता है कि भाई मेरे को उस चीज़ के साथ में और आगे कंटिन्यू करना है या फिर मैं उसे क्विट करके फिर किसी अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं गो थ्रू कर सकता हूँ। So friends, before moving forward in this video, I want to share one personal opinion with you कि अगर हम बात करें, आज हम करेंटली जो है वो 2023 स्टार्टिंग में बैठे हैं यहाँ पे न्यू ईयर पे। लगभग 1 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे करीब 6 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट होता था। आज करंट जो रेट है आपका करीब यहाँ पे 12 से 13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो पिछले 1 साल के अंदर में डिफरेंस आया है वो 3 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं 1 साल पहले भी लोगों को, अगर हम 1 साल पहले 2022 स्टार्टिंग की बात करते हैं, उस समय भी लोगों को कुछ चीज़ें जो है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर प्राइस लगती थी। आज अगर हम बात करते हैं जिन लोगों ने उस समय पे इन्वेस्ट किया वो एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ में यहाँ पे चीज़ें जो है प्रॉफिटेबिलिटी में बैठी हुई है इनकी। और आने वाले अगर हम बात करें 2024-25 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है बेयर मिनिमम। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिनका रेट ऑलरेडी 17,000-18 हज़ार रुपये पहुँच चुका है। तो बट इट्स नेवर टू लेट। आज भी आप ये मान लो 3,000-4,000 पर स्क्वायर फीट का रेट जो है वो एप्रिसिएशन का स्कोप आपके पास में है। अगर आज भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार पर स्क्वायर फीट का स्कोप मिनिमम आप जो गेन कर सकते हैं। इट्स नॉट टू लेट अभी भी, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर ही द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा। जैसे ही दिल्ली से ये कनेक्ट होगा एक पुश आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
तो जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमने या तो लेट हो चुके हैं या फिर अभी हमारे लिए आउट ऑफ बजट वाली सिचुएशन आ चुकी है, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। आप अभी भी चीज़ें देख सकते हैं, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स के साथ में डेवलप आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो जितनी ज़्यादा लेट करते जाएंगे हम लोग, उतना ही रेट जो है वो हायर साइड पे बढ़ते जाएंगे। आप सोचो कि मैं 1 साल बाद 2 साल बाद एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ बाय कर सकूँ, वो चीज़ बहुत मुश्किल, आप ये मान लो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिन लोगों का लिमिटेड बजट है उन लोगों के लिए वो चीज़ जो है वो आउट ऑफ रीच हो चुकी है। ठीक है, सो अगर आपकी फिर भी उसके बाद भी आपकी कोई बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेके स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री एडवाइस है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड। आपकी एक कॉल मे बी आपका एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर सकती है। मैं मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।